जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 वाटर में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर। यानी कि बच्चों कई तरह की फिजिकल स्टेट्स होते हैं जिसमें कि वाटर अलग अलग कंडीशन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो वाटर के बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या आप जो पानी पीते हैं बच्चों, वाटर, तो आपको तो वो लिक्विड है बच्चों आपके लिए। तो क्या आपने उसे सॉलिड और उसकी गैस स्टेट को देखा है? चलिए आज हम उसके देखते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चल चैप्टर 14 वाटर। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा बच्चों, थ्री फिजिकल states in which, या पहले ऐसे लिखिए बच्चों, स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट मीन्स क्या होता है बच्चों, अवस्था, है ना, अवस्था किसी चीज की, किसकी, तो वाटर की। एरो देके लिखेंगे कि 3 फिजिकल states in which water can exist under different condition, different conditions। हमने बोला कि 3 मतलब 3 फिजिकल स्टेट्स इन विच वाटर कैन एग्जिस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पर बच्चों 3 फिजिकल ऐसे स्टेट होंगे, 3 फिजिकल स्टेट जिसमें वाटर क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है, तो पहला स्टेट लिखिए सॉलिड स्टेट, दूसरा है बच्चों लिक्विड स्टेट, और जो तीसरी स्टेट है जिसमें वाटर रहते हैं वो है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। क्लियर? हमारे आसपास में बच्चों जो वाटर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। हर जगह कहीं भी जाइए तो लिक्विड स्टेट में पानी वाटर के रूप में बच्चों क्या मिलेंगे, लिक्विड के फॉर्म में वाटर मिलेंगे हमें पानी। लेकिन वाटर बच्चों सॉलिड में भी होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, और लिक्विड में तो होते ही हैं, और गैसियस स्टेट में भी होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे 3 फिजिकल स्टेट है। फिजिकल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, है ना। फिजिकल मीन्स ये भी हुआ बच्चों जिसमें क्या होंगे, वाटर मौजूद होंगे, जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। गैसियस, GASEOUS, गैसियस को कभी कभी हम लोग गैस स्टेट भी बोलते हैं। क्लियर यहां तक? अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहला हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। यहाँ लिखिए बच्चों सॉलिड स्टेट, पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। इसमें एग्जांपल लिखिएगा पहला कि आइस, आइस इज द वाटर इन सॉलिड स्टेट
क्या बोला बच्चों हमने कि जो आइस है, आइस, ICE, आइस मीन्स बर्फ, है ना। तो आइस इज द वाटर इन सॉलिड स्टेट। आइस जो है बच्चों, बर्फ, वो क्या होती है, वाटर ही है, पानी ही है, जो कि किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में बच्चों, सॉलिड स्टेट में, कठोर है, सख्त है। क्लियर है। इसमें लिखिएगा एरो देख करके, आइस विच वी टेकन आउट फ्रॉम फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर is frozen water inverted comma frozen water और solidified water फुल स्टॉप। तो क्या बोला हमने बच्चों, बोला यहाँ पे कि आइस जो बर्फ है, विच वी टेकन आउट फ्रॉम फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज फ्रोजन वाटर और सॉलिडिफाइड वाटर। तो आपने क्या किया बच्चों, एक बोतल में पानी भर लिया, उस बोतल भरे हुए जो भरे हुए पानी से जो बोतल है उसको आपने क्या किया, रेफ्रिजरेटर की फ्रीजर में रखा। फ्रीजर क्या होता है बच्चों, सबसे ऊपर वाली भाग रेफ्रिजरेटर की, जहाँ पर कई सारी चीज़ों को हम रखते हैं केवल और केवल ज़्यादा क्या करें, लो टेम्परेचर पे। क्लियर है। तो फ्रीजर में कोई चीज़ रखेंगे तो जल्दी क्या होगा बच्चों, बर्फ बन जाएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, आप भरे हुए बोतल को रख देंगे फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर के फ्रीज की। तो उसके बाद बच्चों 1 आवर 2 आवर या 3 आवर के बाद आपकी बोतल क्या हो जाएगी, पूरी बर्फ बन जाएगी बच्चों, है ना। तो वो जो आइस बन जाएगा बच्चों, क्यों हुआ, तो जो आइस बन गया वो एक्चुअल में क्या है, वाटर ही है। वाटर किस में बदल गया है, आइस में। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रोजन वाटर। जो उस वाटर को हमने भरे हुए पानी से भरे हुए बोतल को रखा फ्रीजर में, वो कुछ देर के बाद क्या हो गया, आइस बन गया, बर्फ। तो उसको हमने क्या बोला, फ्रोजन वाटर और सॉलिडिफाइड वाटर। यानी कि वो अब वाटर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। आप उसे छूते हो तो बच्चों क्या लगता है, सॉलिड, कठोर, सख्त। चलिए, पहला तो आइस हो गया जो कि सॉलिड स्टेट में है, वाटर है। दूसरा है स्नो, SNOW। स्नो इज द वाटर इन लिक्विड स्टेट, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों हमने कि स्नो, स्नो जो है बर्फ, ये भी क्या है, एक तरह का बर्फ का ही फॉर्म है स्नो। स्नो इज द वाटर इन लिक्विड स्टेट। अब स्नो और आइस में क्या डिफरेंस है, देखिए। आइस हमने क्या किया, आइस वो हुआ जो आपने रेफ्रिजरेटर फ्रीजर में रखा, तो फ्रीजर में रखने के बाद वो क्या हो गया, एक सॉलिड बन गया, सॉलिडिफाइड या फ्रोजन वाटर जिसको हमने बोला। लेकिन स्नो क्या है, स्नो भी क्या है, एक वाटर ही है, किसमें, तो लिक्विड स्टेट में। क्लियर है। नॉट लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉरी बच्चों, सॉलिड स्टेट। तो हमने बोला कि जो स्नो है वो भी क्या है, वाटर ही है, लेकिन इन सॉलिड स्टेट। तो ये दूसरा एग्जांपल है सॉलिड स्टेट का। पहला आइस हमने बोला, दूसरा स्नो बोला। तो जैसे इसमें हमने लिखा उसी तरह इसमें लिखना है एरो देकर। चलिए, नोट कर लिया था। देखिए, इसमें लिखिएगा द वाटर which falls from sky as white flasks of ice during winter in cold region is called
स्नो, स्नो। तो ये जो हमने बोला स्नो एक वाटर है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये है क्या एक्चुअल में? तो द वाटर, ये एक वाटर है स्नो, विच फॉल्स फ्रॉम स्काई एज वाइट फ्लैक्स ऑफ FLASK फ्लैक्स ऑफ आइस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड रीजन इज कॉल्ड स्नो। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ठंडे वाली जगहों पर, ठंडे वाले इलाकों में, कोल्ड रीजन मतलब बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह या ठंड वाले इलाकों में क्या होते हैं, एक विंटर के सीजन में, स्पेशली कब, ठंड के मौसम में, आकाश से, स्काई से एक वाइट वाइट फ्लैश का एक बर्फ गिरता है बच्चों जमीन पर, है ना। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वाटर ही होता है। क्लियर है? तो जमीन पर क्या गिर रहा है, बर्फबारी होती है। बहुत ठंडे वाली जगह पे चले जाइए, है ना, शिमला वगैरह में जाइए या कहीं भी ऐसी जहाँ पर हिल स्टेशन है, वहाँ हमेशा बर्फबारी होती है। क्यों? क्योंकि वो बर्फ क्या है एक्चुअल में, वाटर है। क्लियर है? तो स्नो है, स्नो है एक्चुअल में। तो स्नो मतलब जो स्काई से व्हाइट फ्लैश जो आइस के रूप में गिरे जमीन पर, वो वाटर क्या कहलाती है, स्नो। क्लियर है? तो स्नो एक्चुअल में क्या है, वाटर है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, सॉलिड स्टेट हो गया, अब आते हैं लिक्विड स्टेट। अब देखिए क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मतलब बच्चों लिक्विड में हो, जो जो आप पीते हो पानी, वाटर, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, पहला कि जो टैप वाटर है इज द वाटर इन लिक्विड स्टेट। टैप वाटर इज द वाटर इन लिक्विड स्टेट। आपकी नल से, आप जब नल ओपन करते हो अपनी टैप को, उससे जो वाटर फ्लो होता है वो क्या है, टैप वाटर है। और एक्चुअल में क्या है, वाटर ही है, जो कि किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? तो इसमें एरो देके लिखेंगे, द वाटर विच फ्लोज फ्रॉम टैप इज ए लिक्विड। फुल स्टॉप। हमने बोला कि द वाटर विच फ्लोज फ्रॉम टैप इज ए लिक्विड। तो टैप से जो वाटर गिर रहे होते हैं, टैप से जो वाटर फ्लो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड बोलते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? लिक्विड स्टेट में एग्जाम्पल है बच्चों, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो लिक्विड स्टेट में कौन होंगे, टैप वाटर, जितने भी वाटर पानी आप पीते हो वो सब लिक्विड स्टेट में। तीसरा है हमारा, वाटर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, गैसेस स्टेट। क्या आपने कभी सोचा था बच्चों कि वाटर जो है लिक्विड के अलावा गैस में भी मिल सकते हैं? आपने आइस में देखा है, आपने आइस के फॉर्म में वाटर देखा है, आपने लिक्विड के फॉर्म में वाटर को देखा है ना। वाटर जो है एक लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन क्या आपने कभी गैसेस स्टेट या गैस फॉर्म में आइस वाटर को देखा है क्या? चलिए, वो हम नहीं देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि वो एयर में है, हमारे आसपास में मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, वो वाटर ही होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे गैसियस स्टेट, गैसियस, GASEOUS, गैसियस स्टेट। अब क्यों नहीं देख सकते का, इसमें कारण बताएंगे बच्चों। पहला है जैसे कि वाटर वेपर, वाटर वेपर is the water in gaseous
स्टेट। क्लियर है? क्या बोला हमने कि वाटर वेपर इज द वाटर इन गैसियस स्टेट। तो वाटर जो वेपर है ना, वो एक्चुअल में क्या है, वाटर ही है जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं। अब ये वाटर वेपर क्या है, तो ध्यान रखिए, लिखिए इसमें रोक देकर कि वाटर वेपर इज ए कलरलेस गैस। कलर मतलब रंग, LESS, कलरलेस है मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा बच्चों, कलरलेस है। प्रेजेंट इन एयर एंड वी कैन नॉट सी इट। क्या बोला हमने कि वाटर वेपर इज ए कलरलेस प्रेजेंट इन एयर एंड वी कैन नॉट सी इट। हमने बोला कि वाटर वेपर जो है वो एक कलरलेस गैस है। क्या है बच्चों? कलरलेस। यहाँ लिख दीजिएगा, कलरलेस के बाद यहाँ लिखिएगा गैस, GAS, गैस। तो वाटर वेपर एक कलरलेस गैस है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। वाटर वेपर कहाँ मिलेंगे? एयर में। कलरलेस है, नहीं दिखाई देंगे, एंड वी कैन नॉट सी इट, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते हैं। क्लियर है? तो पहला है वाटर वेपर जो गैसेस स्टेट में है, वाटर ही है। जैसे बच्चों कभी कभी आप देखते होंगे ठंड के मौसम में, है ना, आप एक शीशे के सामने जब जाते हैं और उसे अपनी अपनी फेस को लेकर के और जोर से जब आप ब्रीथ करते हो, है ना, इनहेल करते हो ऑक्सीजन, आप जब छोड़ते हो तो यहाँ से क्या आता है बच्चों? आपकी माउथ से बाहर निकलता है वो गैस के फॉर्म में वाटर वेपर। क्लियर है? तो क्या होता है, आपकी मिरर पूरी की पूरी क्या होती है बच्चों? ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। जस्ट वो क्या है बच्चों, दिस इज वाटर वेपर, वो एक्चुअल में वाटर वेपर है जो कि वाटर ही है। आपके क्या निकल रहे हैं? आपके माउथ से। क्लियर है? चल, इसी में दूसरा है, और भी कई तरीके हैं जिसमें हम देख सकते हैं वाटर वेपर को, है ना, लेकिन एक्चुअल में हमारे आसपास है, कलरलेस गैस है, नहीं देख सकते। दूसरा STEAM, स्टीम इज द वाटर इन gaseous state। हमने बोला कि STEAM, स्टीम इज द वाटर इन गैसियस स्टेट। जैसे वाटर वेपर एक वाटर है जो गैसेस स्टेट में है, उसी तरह बच्चों स्टीम भी एक वाटर ही है जो कि गैसेस स्टेट में है। अब स्टीम क्या होती है, तो एरो देख लिखेंगे, वेरी हॉट वाटर वेपर इज कॉल्ड STEAM, स्टीम। क्लियर है? स्टीम। वेरी हॉट वाटर वेपर, बहुत ज्यादा गर्म जो वाटर वेपर होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टीम बोलते हैं। मतलब वाटर वेपर का ही एक फॉर्म है, रूप है, लेकिन ये क्या है? वेरी हॉट है। क्या है बच्चों? वेरी हॉट वाटर वेपर। क्लियर है? वाटर वेपर क्लियर है यहाँ तक? चल, अब वाटर वेपर को कैसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। जो हमने ये एक बर्तन लिया, इस बर्तन में बच्चों कोई कंटेनर है, ये एक्चुअल में क्या है? BEAKER, बीकर। बीकर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंटेनर बोलते हैं, है ना। बर्तन है कोई, इसमें ये जो सर्कल में आप देख रहे हो, ये इस तरीके से स्क्वायर में, एक सर्कल में इस तरीके से, ये है क्या बच्चों? आइस है इसमें।
क्लियर? ये क्या है? ये है आइस, आइस। आइस क्या है बच्चों? सॉलिड वाटर है, सॉलिडिफाइड फ्रोजन वाटर है। आपने फ्रीजर में रखा, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पानी भरे बोतल को कोई कंटेनर या किसी बर्तन में, तो वो पानी जम गया, जम मतलब फ्रीज हो गया, क्या बन गया है? आइस। क्या है? एक सॉलिड वाटर। क्लियर है? दूसरा है बच्चों हम लोगों का, ये तो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट को ये क्या हो गया? सॉलिड स्टेट। दूसरा हमने एक और बीकर लिया बच्चों, और इस बीकर में आपने क्या किया? ये बीकर मतलब क्या होता है? बीकर मतलब बर्तन है कोई भी, है ना, एक कंटेनर हुआ। क्लियर है? लेकिन बीकर एक्चुअल में बच्चों साइंस की एक्सपेरिमेंट के लिए एक अलग से एक कंटेनर, एक बर्तन आती है जिसको हम लोग बीकर बोलते हैं। ठीक है? तो उस बीकर में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप इसे अगर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप कोई सा भी कंटेनर या बीकर ले सकते हो। चलिए, तो यहाँ तो आइस थी, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? वाटर है, पानी है। यहाँ यहाँ क्या है? वाटर है। और वाटर क्या है? लिक्विड वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ये कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट। तो आपने एक गिलास पानी पीने की सोची, आपने एक गिलास वाटर को क्या किया बच्चों? सोचा कि पानी पीना है, तो आपकी जो एक गिलास होगी वो क्या है? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में वाटर है। सॉलिड स्टेट हो गई बच्चों, लिक्विड स्टेट हो गई। तीसरा क्या बचा? गैसेस स्टेट। एक कंटेनर, बीकर या बर्तन हमने लिया, इसको थोड़ा नीचे बनाते बच्चों, और बर्तन लेने के बाद हमने क्या किया? इसमें दे दिया वाटर। क्या दे दिया? वाटर। वाटर दे दिया। तो इस पानी भरे जो बर्तन है, पानी भरे जो बीकर है ना, ये बीकर पानी से भरा हुआ है, इसको हमने एक एक क्या किया? एक बर्नर के ऊपर में रख दिया। बर्नर जो क्या हो रहा है बच्चों? फायर प्रोड्यूस कर रही है ये, है ना। देखिए ये क्या है? फायर है। क्लियर है? यहाँ हमने कैंडल रखा है। चल, कैंडल, तो कैंडल या कोई बर्नर रख सकते हैं, स्टॉव रख सकते हैं, उससे फायर निकल रही है। अब क्या होगा बच्चों? जब हमने फायर में रखा पानी के, पानी कहाँ रखा है? अपनी गैस या किसी भी आग जहाँ जल रही है उसके ऊपर हमने, अन आग के ऊपर रखा है पानी भरे बर्तन या बीकर को। ये क्या है? वाटर इन BEAKER, बीकर। ठीक है? जैसे ही हमने आग में रखा तो ये पानी क्या होंगे? धीरे धीरे बॉयल होने लगेंगे। क्या होंगे बच्चों? धीरे धीरे उबलने लगेंगे। पानी उबलने लगते हैं, बॉयल होने लगते हैं। उबलते उबलते इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एक बर्तन रख दिया, है ना। एक और ऊपर से प्लेट रख दिया, कोई प्लेट या थाली कुछ भी, है ना, बर्तन या प्लेट थाली कुछ भी रख दिया हमने। तो रख दिया तो धीरे धीरे ये वाटर क्या हो रहे हैं? उबल रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। तो जब बॉयल होंगे ना, और बॉयल होते होते ये गैस बनेंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे। गैस ऊपर नहीं जा करके इसी क्या होगी बच्चों? प्लेट के ऊपर में रहेगी। और जब इस प्लेट को हम ऐसे खोलेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? कि जो गैस उड़ रही थी वो क्या हो गई है बच्चों? वाटर के रूप में उसमें मौजूद है। क्लियर है? लेकिन बच्चों हम इसे ढकते नहीं है, अपनी अपनी बीकर को ओपन रहने देते हैं। ठीक है? तो ओपन रहते रहते इसमें जो भी वाटर है बच्चों, उसको हमें हीट दिया, तो ये गैस के रूप में क्या हो गई? ऊपर चले गई। और यही जो बॉयल हो रही है इसी को बोलते हैं STEAM, स्टीम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीम। हाँ, स्टीम मीन्स क्या होता है? भाप। इसी को बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर। अब वाटर वेपर बहुत ज्यादा हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? स्टीम बोलेंगे। चल, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है? चलिए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये क्या हो गया? गैसियस स्टेट। गैस स्टेट।
अब बच्चों अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर थ्रू चेंजेस ऑफ स्टेट। मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बच्चों वाटर की, कैसे वाटर जो है चेंज करते हैं अपने स्टेट को, है ना। वाटर कैन चेंज दियर स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, एरो देख लिखिए कि वाटर कैन चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू another state. Yeah. Water can change from one state to another state. अभी हमने 3 स्टेट देखी है वाटर की, कौन कौन? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। क्लियर? तो वाटर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने स्टेट को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से फिर सॉलिड हो सकते हैं। कैसे होंगे? तो बाय हीटिंग और कूलिंग, या तो हीट करके, गर्म करके, हीट दे करके, या फिर ठंडा करके। चलिए, हीटिंग और कूलिंग मेथड से। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए, इसे में लिखिएगा बच्चों पहला पॉइंट। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? चेंज करना, है ना, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। तो पहला इसमें लिखिए आइस और स्नो, ऐसे व्हेन आइस और स्नो is heated, it कोमा ये दीजिएगा बच्चों, कोमा it melts and change into water, तो हमने बोला कि जो when ice और snow is heated, यहाँ लिखिए बच्चों HEAT, हीट मीन्स गर्म करना, ED heated, इट मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। हमने बोला कि जब आइस को बच्चों और स्नो को जब हमने हीट किया, है ना, जब वो हीट हुआ, गर्म हुआ, तो क्या हुआ? वो मेल्ट्स हो गया, और मेल्ट यानी पिघल गया। पिघलने के बाद क्या हो गया बच्चों? वाटर बदल गया, वाटर बन गया। तो हमने जैसा कि बोला कि ये बीकर है और इसमें कई सारे जो है आइस है ना, कई सारे बर्फ है, ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ यानी कि आइस। इस आइस को हमने बर्नर में रख दिया ऊपर से फ्लेम पर, और यहाँ पर आग लगा दिया, ठीक है। तो आग जैसे ही फायर से ये जैसे ही बच्चों क्या हो गया? हीट हुआ बच्चों। तो हीट होने के बाद क्या होगा? जब ये हीट हो गया, तो हीट होने के बाद आइस है अभी, जो कि सॉलिड है ना, और जब हीट हुआ तो क्या हो गया? ये वाटर बन गया, और वाटर क्या है? एक लिक्विड स्टेट है। क्लियर है? तो कैसे चेंज हो रहा है देख रहे हैं। आइस पहले थी जो कि सॉलिड है, जब हमने उसको गर्म किया, हीट किया, तो किस में बदल गए? वो वाटर, जो कि एक लिक्विड स्टेट है। अब इस वाटर को जो बच्चों हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये क्या बनेगा? फिर से आइस बन जाएगा, है ना। क्या होंगे? फ्रीज होके फिर से वो आइस बन जाएंगे, जम जाएंगे। पहला क्लियर है? चलिए, तो किसी भी बर्फ आइस को हमने जब गर्म किया तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने के बाद क्या होगा बच्चों? वाटर बन जाएगा। दूसरा, when water is cooled
comma it cooled too much, comma it freezes and change into ice, फुल स्टॉप। हमने एक पानी भरे बोतल, बीकर और कंटेनर को लिया, ठीक है, इसमें पानी है, वाटर। अब इस वाटर को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा करना है, तो इसे कहाँ रखेंगे? तो इसे हमने क्या किया, एक बड़े से फ्रीजर में रख दिया। चलिए, ऑन ओपन फ्रीज नहीं रखना है, फ्रीज को बंद करके रखना है, क्लोज रखना है, ठीक है। चलिए, हमने ये फ्रीज है, तो ये फ्रीजर के ऊपर वाली जो फ्रीजर होती है ना, यहाँ फ्रीजर होती है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इस बीकर कंटेनर को रख दिया। तो हमें क्या करना है, व्हेन वाटर इज कूल टू मच, जब वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, टू मच बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है वाटर, तो इट फ्रीजेस, तो वो क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, एंड चेंज इनटू आइस, और किस में बदल जाएंगे, बर्फ में। तो जब हमने इसको कुछ देर बाद, कुछ देर मतलब 2, 2, 3 और 4 आवर्स, है ना, 3 से 4 घंटा बाद जब हमने इसको बाहर निकाला, इस बीकर को, वाटर इन बीकर, तो क्या हो गया बच्चों, निकाला तो ये जो है, अब इसमें क्या हो गया, ये बर्फ हो चुका है, पानी, ये वाटर, क्लियर। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो गया है कूल, है ना, कूल्ड टू मच। चलिए, क्लियर है। अब ये बर्फ बन गया, आइस। ये वाटर जो है लिक्विड, पहले पहले लिक्विड था बच्चों, अब ये क्या हो गया, सॉलिडिफाइड। सॉलिडिफाइड को हमने क्या बोला था, आइस। जब हम फ्रीज में करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो फ्रोजन वाटर या सॉलिडिफाइड वाटर कहलाता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, वाटर को अब हमने ठंडा किया, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा, अब हम वाटर को गर्म करेंगे, है ना, उसको हीट देंगे। तीसरा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड, comma it evaporates and changes into water vapor। क्या बोला बच्चों हमने, कि जब वाटर को, ये पानी भरे वाटर है, कंटेनर है, ये बीकर है, पानी भरा हुआ है इसमें, ये क्या है, वाटर इन बीकर, अभी लिक्विड स्टेट में है। तो इसको हम क्या करेंगे, व्हेन वाटर इज हीटेड, इसको गर्म करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मतलब ध्यान दीजिए, इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे का मतलब इसमें हम फायर लगाएंगे, आग लगाएंगे बच्चों, है ना। ये क्या है, हीट कर रहे हैं इसको हम, है ना, फायर की मदद से। तो बच्चों, जब इस बीकर में, पानी भरे बीकर को जब हम हीट कर रहे हैं, तो ये किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे वाटर वेपर में, क्योंकि वाटर क्या होगा, गैस के रूप में बच्चों ऊपर उड़ेगा, है ना। तो
सारा वाटर जब जो हीट कर रहे हैं जिस वाटर को, तो वाटर जब हीट होगा तो क्या हो रहा है, वो वाटर वेपर में बदल रहे हैं, इवेपोरेट्स हो रहे हैं। और इवेपोरेट का मतलब हम समझ सकते हैं, इवेपोरेट मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी लिक्विड का गैस में बदल जाना, हमने पढ़ा है। चलिए, तो ये क्या होगा, वाटर गैस के रूप में उड़ेगा ऊपर, और क्या बन जाएगा, ये बीकर जो है, आप देख सकते हैं ये बीकर बच्चों अब खाली हो चुकी है। सारा वाटर क्या हो गया, सारा वाटर ऊपर उड़ गया गैस के फॉर्म में। आप नॉर्मल प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक एक बर्तन ले सकते हो बच्चों, कंटेनर, उसमें पानी दे सकते हो, है ना। बर्तन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, है ना, सरफेस एरिया उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा खुला होना चाहिए बर्तन। उसे आपने बर्नर के स्टोव के ऊपर रखा, आपने फायर किया, हीट दिया उसको। आप देखेंगे कि 2 से 3 आवर्स के बीच में, 2 से 3 घंटा बाद आप उस बर्तन को खाली पाएंगे, मतलब उस बर्तन में जितने भी वाटर थे वो ऊपर उड़ गए गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो वाटर जो चले गए वो क्या हुए, वाटर वेपर बन गए, क्लियर है। और इसी में कुछ नहीं बचा हुआ, क्लियर है यहाँ तक। अब जिस ये जो वाटर वेपर ऊपर गए हैं, तो वाटर वेपर को ऊपर हम नहीं जाने देंगे, क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक बर्तन को रख देंगे, यानी कि कोई भी प्लेट, है ना, कोई प्लेट, हमने कोई थाली ऊपर से रख दिया बर्तन के ऊपर। तो ये जो भी वाटर इसमें थे, जो गैस के रूप में ऊपर उड़ रहे थे, अब कहाँ रहे, अब कहाँ चिपकेंगे, इस प्लेट के ऊपर में, जो हमने ढक दिया अपने बर्तन को ऊपर से। तो वो ढके हुए बर्तन के ऊपर में क्या होंगे, सारे सारे के सारे गैस चिपक जाएंगे, है ना। और जब ये, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म है मतलब अभी वाटर वेपर है, स्टीम है ना, एक भाप है। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा ये, अब हम पढ़ेंगे वाटर वेपर जब ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाए होकर के वाटर बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, क्लियर है। चल, चौथा लिखिएगा, जो वाटर वेपर ऊपर उड़े, हमें ऊपर नहीं उसे उड़ने देना है, क्या करना है कि व्हेन वाटर वेपर is cold, clear है, ओमा, it condenses and changes into water। तो व्हेन वाटर वेपर इज कूल, जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, कूल हो गया, ठीक है, देन इट कंडेंसेस, ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। अभी वाटर वेपर क्या है बच्चों, गैस के फॉर्म में है, तो गैसियस स्टेट से ये क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगे। एंड चेंजेस इनटू वाटर, क्या है वाटर, क्या है वाटर, एक लिक्विड स्टेट है। तो हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने पानी भरा, वाटर को लिया, वाटर इन बीकर, क्लियर। हमने इसे फायर किया, आग लगाया स्टोव पर, बर्नर के ऊपर रखा, इसके ऊपर से हमने इसे ढक दिया, इस बर्तन को, इस बीकर को क्या किया, हमने ऊपर से क्लोज कर दिया, ये है क्लोज बीकर, ठीक है, ओपन नहीं है। तो सारा जो लिक्विड जो गैस के रूप में ऊपर उड़ रहे थे वो क्या हो गए हैं, ये सारे के सारे बहुत वेरी हॉट वाटर कहाँ जमा हो जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर में। ये क्या है बच्चों, प्लेट है ना। तो अब जब ये हीट हुआ तो सारा का सारा जो है क्या होगा, जब हमने इसे देखा इस प्लेट को, अब इस प्लेट को बच्चों हमने आग से हटा दिया, इस बीकर से हटा दिया, तो इस प्लेट के ऊपर में अब धीरे धीरे हमें ड्रॉप्स दिखेंगे वाटर के, क्या दिखेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, आफ्टर कूलिंग। तो इस प्लेट में जो वाटर वेपर, गर्म भाप जो इसमें चिपके हुए थे, वो क्या हो जाएंगे,
वाटर में बदल जाएंगे। कब? जब वो ठंडा होंगे, कूल होंगे। तो यही बच्चों हमें दिखता है किसी भी बर्तन को जब गर्म करते हैं, उसे बंद करके, क्लोज करके, ढक कर, तो गर्म करने के बाद जब हम उसे खोलते हैं, उस बर्तन के जो ढक्कन है बच्चों, ऊपर से लीड जो हमने लगाया था, लीड, तो लीड पर हमें वाटर के ड्रॉप दिखते हैं। क्लियर है? और वही क्या हो गया है? वही है बच्चों लिक्विड। कंडेंसेशन हो गया है, मतलब गैस से लिक्विड में बदल गए। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हमने आज बात किया स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की तीनों स्टेट देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। एक बात बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ओशंस एंड सी बहुत ज़्यादा सलाइन और सॉल्टी वाटर होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नमकीन होते हैं। तो वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं होते हैं, नॉट फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस। क्लियर है? और ना ही इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्योरीफाई किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू प्योरीफाई ओशन और सी वाटर। ओशन और सी जो है बच्चों, हमने बोला था कि सबसे लार्जेस्ट क्या होते हैं, सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट एरिया है वाटर के। इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी कहाँ मिलेगा? ओशन और सी में, समुद्र या महासागरों में। तो ओशन और सी, यहाँ एक पॉइंट लिखिएगा, ओशन ओशन कवर्स 2-2/3 surface, 2/3 the surface of water on the earth। यानी इस पृथ्वी की 2 से 3/4 जो सरफेस है वाटर की, वो क्या है? ओशन कवर करके रखा है। मतलब सबसे ज्यादा पानी ओशन में मिलेंगे, तो कितना? 2/3। क्लियर है? तो यही है बच्चों आज की कंसेप्ट। अच्छे से इस स्टेट्स को देखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।